हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण व नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने जाति का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वर्ग व्यवस्था के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ग का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन करते हैं वर्ग के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी प्रत्येक समाज में, प्रत्येक काल में वर्ग हमेशा पाए जाते हैं। विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें वर्ग न पाए जाते हो। आदिकाल से ही आयु, लिंग, शिक्षा, आय, व्यवसाय, धर्म, जाति आदि के आधार पर वर्गों का निर्माण होता रहा है और समाज का स्तरीकरण बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, है ना, आदि वर्गों में समाज का स्तरीकरण किया जाता रहा है। कहने का मतलब है कि समाज में स्तरीकरण का प्रमुख आधार यही है, वर्ग ही है। वर्तमान भारत में जाति और वर्ग के आधार पर ही सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। प्राचीन भारत में वर्ग और जाति ही संस्तरण का प्रमुख आधार हुआ करते थे, किंतु आधुनिक समय में औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, नवीन शिक्षा एवं प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था आदि के प्रभाव ने भारत में भी पश्चिमी देशों की भांति वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया है। हालांकि ये वर्ग व्यवस्था प्राचीन समय में भी विद्यमान थी। वर्तमान समय में भारत में जाति प्रथा दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है और उसके स्थान पर वर्ग व्यवस्था का उदय और विकास हो रहा है। वर्तमान समय में अनेक वर्ग उभर करके सामने आए हैं, जैसे कि प्रशासक वर्ग है, कृषक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, अध्यापक वर्ग है आदि वर्ग भारतीय समाज में दिखाई देते हैं। नवीन वर्ग व्यवस्था ने भारत की परंपरागत समाज व्यवस्था में नवीन परिवर्तन उत्पन्न किए हैं तथा नवीन मूल्यों और आदर्शों को जन्म दिया है। अब है वर्ग का अर्थ या वर्ग से तात्पर्य। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति होती है। यानी ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनकी परिस्थिति समान होती है, सामाजिक परिस्थिति समान होती है। प्रत्येक समाज में अनेक परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसलिए उन परिस्थितियों के अनुसार अनेक वर्ग भी पाए जाते हैं। जन्म को छोड़ करके अन्य किसी भी आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है। ऐसे प्रत्येक समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं। यानी कोई भी ऐसे समूह जिनका संबंध जन्म से न हो उसको सामाजिक वर्ग कहते हैं। और वर्ग से तात्पर्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ग से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जिनमें अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। यानी वर्ग के सदस्यों की स्थिति समान होती है, सामाजिक स्थिति समान होती है। इनका आर्थिक स्तर, इनके रहन सहन, खान पान,
बातचीत करने का तरीका एक समान पाया जाता है, यानी समान सामाजिक परिस्थिति वर्ग के सदस्यों की होती है या पाई जाती है। अब है वर्ग की परिभाषा। ओक वर्ण कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। कहने का मतलब यह है ओक वर्ण का कि सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें जिनके सदस्यों की समान सामाजिक स्थिति होती है समाज के अंदर, ये इनका कहना है। फिर है मैकाइवर के अनुसार, मैकाइवर पेज भी वर्ग की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग होता है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। यानी इनका कहना है कि वर्ग सामाजिक स्थिति, वर्ग समुदाय का एक ऐसा भाग है, ऐसा समूह है जिसको सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे वर्ग से पृथक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि वर्ग एक वर्ग के सामाजिक स्थिति या परिस्थिति एक समान होती है वर्ग के सदस्यों की, है ना। तो एक वर्ग एक समान होता है, दूसरा वर्ग दूसरे एक अलग तरह का होता है ना। जीन्स बर्ट के अनुसार एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। ये विशेष स्थिति ही अन्य समूह से उनके संबंध निर्धारित करती है। यानी कि इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि समान सामाजिक परिस्थिति वाले समूह को ही वर्ग कहते हैं, है ना। ऐसे समूह ही समाज में वर्गों का निर्माण करते हैं, जैसे कि अध्यापक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, क्लर्क है ना, आदि आदि। इन सभी वर्गों की सामाजिक परिस्थितियाँ समाज में भिन्न भिन्न होने से ये अलग अलग प्रकार के वर्ग बन गए, है ना। जैसे किसान वर्ग अलग वर्ग है, अध्यापक वर्ग अलग वर्ग है, व्यापारी वर्ग अलग वर्ग है। इन सभी की समान सामाजिक स्थिति और परिस्थितियाँ होती है। अब है भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं जिनको मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाती हूँ। पहली विशेषता है समूहों का उतार चढ़ाव। समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर तथा कुछ वर्ग मध्यम और कुछ वर्ग निम्नतम स्थान पर होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति अन्य वर्ग की तुलना में सर्वाधिक होती है ना। उनके सदस्यों की संख्या कम होती है और निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति भी इनकी कम होती है तथा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण निम्न वर्ग के लोग कई सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। इस प्रकार से वर्ग संरचना एक पिरामिड के समान होती है जिसके धरातल पर अधिक लोग होने से उसका हिस्सा बड़ा होता है। यानी धरातल पर कौन लोग होते हैं? निम्न वर्ग के लोग। तो निम्न वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए धरातल पर हिस्सा बड़ा होता है उसका, और शिखर पर कम लोग होने से उसका बहुत छोटा होता है, उसका हिस्सा बहुत छोटा होता है। यानी कि उच्च वर्ग के लोगों की संख्या कम होती है, इसलिए शिखर पर वो हिस्सा बहुत छोटा होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। भारत में 26% लोग ही निम्न वर्ग के हैं, जो कि अनुमानत कह रही हूँ, लगभग 36% लोग निम्न वर्ग के हैं जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि लगभग 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हैं।
फिर नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक वर्ग की समान परिस्थिति। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है। परिस्थिति निर्धारण के कई आधार होते हैं, जैसे कि संपत्ति है, शिक्षा है ना, व्यवसाय है, जाति है। ये सब परिस्थिति निर्धारण के तत्व होते हैं। लेकिन वर्ग में जाति नहीं होती है। सिर्फ वर्ग का संबंध जन्म से नहीं होता है, इसलिए जाति को इसमें नहीं लेंगे। इसमें वर्ग में जो परिस्थिति निर्धारण की जो आधार है वो है व्यवसाय है, संपत्ति है ना। ये सब वर्ग को निर्धारित वर्ग के में परिस्थिति निर्धारित करती है ना। जैसे कि यदि संपत्ति को आधार माने तो उन लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होगी जिनके पास अधिक संपत्ति होगी या जो अमीर होंगे, समाज में अमीर तबके के लोग होंगे। और यदि शिक्षा को आधार माने तो शिक्षितों की सामाजिक प्रतिष्ठा और परिस्थिति अशिक्षितों की अपेक्षा उच्च की होगी, है ना। फिर नेक्स्ट है ऊंच नीच की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता और हीनता की भावना रखते हैं तथा अपने ही वर्ग के प्रति उनमें हम की भावना पाई जाती है। जैसे कि शासक एवं संपर्क वर्ग के लोग शासितों एवं गरीब वर्गों को अपने से हीन समझते हैं, ऐसा समाज में दिखाई देता है। फिर है वर्ग चेतना। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने के कारण बचपन से ही उसके सदस्यों का समाजीकरण उसी वर्ग के अनुरूप होता है, जिससे कि उस वर्ग के सदस्यों में अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। और ये वर्ग चेतना ही उनके व्यवहारों और वर्गों में पारस्परिक संबंधों को भी निर्धारित करती है। और वर्ग चेतना के आधार पर ही एक वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर नेक्स्ट है सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्रायः देखा जाए तो अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और अन्य वर्गों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बना करके रखते हैं, है ना। अपने ही वर्ग के संगी साथी, जीवन साथी आदि का चुनाव करते हैं एक वर्ग के लोग। फिर नेक्स्ट है मुक्त व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के समान एक बंद व्यवस्था न होकर के एक स्वतंत्र और मुक्त व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में भी एक वर्ग को दूसरे वर्ग में परिवर्तित कर सकता है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। यानी एक गरीब व्यक्ति, है ना, निम्न वर्ग का सदस्य है तो वो परिश्रम करके अधिक धन कमा करके उच्च वर्ग का सदस्य भी बन सकता है। और एक संपन्न व्यक्ति यदि किसी कारणवश दिवालिया हो जाए तो वो गरीब वर्ग में भी सम्मिलित हो सकता है, उसकी स्थिति निम्न हो जाएगी तो वो अपने आप निम्न वर्ग का सदस्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक वर्ग की कि वर्ग की वस्तुपरक विशेषता। एक वर्ग को पहचानने में एवं दूसरे वर्ग से भिन्न करने के लिए वर्ग की कुछ विशेषताओं को भी देखा जा सकता है, जैसे कि मकान, मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा, आय, रहन सहन, बोलने का तरीका आदि। ये सब ऐसे गुण हैं जिससे कि एक व्यक्ति की एक वर्ग की पहचान हो जाती है। आराम से एक वर्ग दूसरे वर्ग को भिन्न करता है ना। जैसे कि संपन्न और प्रतिष्ठित लोग पक्के और अच्छे मकानों में और अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, उनकी आय और शिक्षा भी ऊंची होती है और व्यवहार का भी एक प्रतिमान पाया जाता है। जबकि निम्न वर्ग के लोग झोपड़ियों और कच्चे मकानों और गंदी बस्तियों में रहते हैं और उनकी आय और शिक्षा भी कम होती है ना। तो इस प्रकार की विशेषताएं व्यक्ति के अंतर्गत अपने आप ही दिख जाती है ना। फिर है विशेषता है कम स्थिरता। वर्ग व्यवस्था अपेक्षाकृत जाति व्यवस्था की तुलना में
कम स्थिरता वर्ग व्यवस्था में पाई जाती है। वर्ग व्यवस्था स्थायी नहीं होती है ना, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से होता है और व्यक्ति जीवन पर्यंत उसका सदस्य बना रहता है, जबकि वर्ग व्यवस्था में स्थायित्व कम होता है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि निम्न वर्ग का सदस्य है आज, तो अच्छी मेहनत करके अच्छा पैसा कमा करके शिक्षित होकर अच्छी नौकरी, उच्च नौकरी प्राप्त करके उच्च वर्ग का सदस्य भी बन सकता है। शिक्षा, व्यवसाय, धन, शक्ति, है ना, ये सब वर्ग के आधार है। तो इन सब के आधार पर ही वर्गों का निर्माण होता है। इसलिए वर्ग परिवर्तनशील है। व्यक्ति एक वर्ग को त्याग करके दूसरे वर्ग की सदस्यता भी ग्रहण कर सकता है। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से आपने एक सामाजिक वर्ग की, भारतीय सामाजिक वर्ग की ये सारी विशेषताएं थी कि वर्ग में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, समान परिस्थिति पाई जाती है, एक वर्ग के सदस्यों की परिस्थिति समान होती है, जिससे कि उसको दूसरे वर्ग से पृथक कर सकते हैं। वर्ग एक स्वतंत्र व्यवस्था है, मुक्त व्यवस्था है, जाति के समान बंद व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति एक वर्ग को छोड़ करके दूसरे वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।